प्यारे भाइयों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं का संस्कृत का किताब लेकर के आया हूँ और द्वितीय पाठ इसमें आप लोगों को बताया जाएगा, जो कि पाटलिपुत्र वैभवम है। जो क्या है? पाटलिपुत्र वैभवम है। उसका क्लास आज है, जो कि द्वितीय पाठ है 10वीं की कक्षा के संस्कृत का किताब का। तो पाटलिपुत्र वैभवम में आज हम लोग पाटलिपुत्र के बारे में जानेंगे इस किताब के माध्यम से। तो इसमें है कि बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम, बिहार, सब अपना अपना किताब निकाल लीजिए और किताब निकालने के बाद अब किताब पर ध्यान दें। इसका जो पहला लाइन है, बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। बिहार राज्य का राजधानी नगर पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्व धारण करते आया है। अस्य इतिहासः, इसका इतिहास सार्ध सहस्त्र द्वय वर्ष परिमितः वर्तते, मतलब लगभग 2500 वर्ष के आसपास में माना जाता है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषणम ध्यानाकर्षकम। यहाँ जो है धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र में विशेष आकर्षण का केंद्र रहा है। वैदेशिका यात्रिण, वैदेशी जो यात्री थे, मेगास्थनीज, फायान, वेनसांग, इत्सिंग प्रभृतियः पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। जो वैदेशी यात्री मेगास्थनीज, फायान, वेनसांग, इत्सिंग, ये सब जो है पाटलिपुत्र के बारे में अपने अपने ग्रंथ में बताया है, अपने अपने ग्रंथ में इसके बारे में लिखा है। पाठेस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यः परिचयो वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में सामान्य परिचय दिया हुआ है, सामान्य परिचय दिया हुआ है। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वन्यतम पाटलिपुत्रमनुगम्बम वसद्वचित्रम महानगरम बहुवम। प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र नगर जो है वो क्या है, एक दिन क्या होगा, महानगर होगा। तद्विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कुट्टिम ख्याते काव्ये कथति। ऐसा उन्होंने दामोदर गुप्त नाम का कवि जो अपना कुट्टिम ख्याते काव्य में कहा, जो कुट्टिम ख्याते काव्य है उसका, उसमें ऐसा वो कहा कि यह जो नगर होगा, कौन, पाटलिपुत्र नगर जो होगा वो एक दिन क्या होगा, महानगर होगा। तो इसमें श्लोक के माध्यम से कहा गया है कि अस्ति महातल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। यानी कि यह जो पाटलिपुत्र है, यह पाटलिपुत्र पृथ्वी का क्या, तिलक के समान है, पृथ्वी के तिलक के समान है और इसको सरस्वती का कुल गृह कहा गया है। क्या कहा गया है इसको? सरस्वती का कुल गृह कहा गया है। किसको कहा गया है? पटना नगर को। किसको कहा गया है? पटना नगर को। और इसको पुरंदर का, पुरंदर शायद इंद्र को कहा जाता है, उस पुरंदर का जो है इसका स्थान भी कहा है। कहाँ? पाटलिग्राम को क्या कहा है? परिभूत पुरंदर स्थानम। और पुरंदर इंद्र का जो है यहाँ स्थान भी कहा गया है। इतिहासे श्रूयते यत गंगायास तीरे बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थितः आसीत्। इतिहास में ऐसा सुना है कि यह जो है गंगायास तीरे, गंगा के किनारे बुद्ध काल में पाटलिग्राम नाम से क्या था, स्थित था। क्या था? बुद्ध काल में। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आ सकता है कि बुद्ध काल में जो इस नगर का नाम क्या था, पाटलिग्राम था। बुद्ध काल में इस नगर का नाम क्या था? पाटलिग्राम था। और यह जो पाटलिग्राम होगा एक दिन महानगर होगा। ये आपको किस ग्रंथ में कहा गया है? कुट्टिम ख्याते ग्रंथ में कहा गया है। और कौन सा, इसके बाद किसने ये चीज़ कहा है? तो दामोदर गुप्त नाम का व्यक्ति ने कहा है। इस प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आ सकता है। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्व समागतः। यहाँ जो है भगवान बुद्ध बहुत सारे अपना क्या दिए, उपदेश दिए। तेन कथित मासीत यद ग्रामोयम महानगरम भविष्यति। इसीलिए कहा जाता है कि यह ग्राम जो है एक दिन क्या होगा, महानगर होगा। किंतु लेकिन कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात सर्वदा क्रांतः भविष्यति। लेकिन यह जो है कलह से, अग्निदाह के कारण, जलपूर
के कारण हर समय लोग यहाँ का क्या होगा, आक्रांत रहेगा। कौन कौन चीज़ से आक्रांत रहेगा, तो बाढ़ से आक्रांत रहेगा, लड़ाई झगड़ा से आक्रांत रहेगा, और अगजली आग का जो है कहीं आग लग जाएगा, कभी बाढ़ आ जाएगा, कभी सूखा आ जाएगा, इस प्रकार की आपदा से ये यहाँ का लोग क्या होगा, आक्रांत रहेगा, ऐसा कहा गया। कालांतरेण, काल चक्र का जो समय होता है, समय जो चक्र है जैसे जैसे बढ़ता जाता है, पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्र में कथता है। पाटलीग्राम का नाम क्या पड़ गया, पाटलिपुत्र पड़ गया। क्या पड़ गया उसका नाम, पाटलीग्राम का नाम क्या पड़ गया, पाटलिपुत्र पड़ गया। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यहाँ होगा, क्यों, जैसे कि बाल के है कि नहीं, अधिकरण में पर होता है ना, अधिकरण में पर, तो इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के काल में क्या है, अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था चो अत्युत्कृष्टाति यूनान राजतः मेगास्थनी स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था काफ़ी उत्कृष्ट था, काफ़ी क्या था, उत्कृष्ट था। और यूनान राजदूत मेगास्थनीज अपने ग्रंथ में ऐसा निरूपण किया है, ऐसा लिखा है, ऐसा बताया है। कहाँ का राजदूत, यूनान का राजदूत अपने ग्रंथ में ऐसा बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यहाँ का जो रक्षा व्यवस्था था वो क्या था, काफ़ी उत्कृष्ट था, काफ़ी उत्कृष्ट था। आपको इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, किस काल में पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था काफ़ी उत्कृष्ट था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। किस काल में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, है कि नहीं। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सुतरां समृद्धम, और इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में काफ़ी समृद्ध हुआ। प्रियदर्शी अशोक के समय में क्या हुआ, काफ़ी समृद्ध हुआ। बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत, बहुत पहले पाटलिपुत्र का जो है सरस्वती परंपरा यहाँ चलता था। ऐसा राजशेखर स्वकाव्यमीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृति, ऐसा राजशेखर नाम का एक कवि जो है अपने काव्य मीमांसा में ऐसा जो है लिखा है, ऐसा निरूपण किया है कि जो यहाँ जो है बहुत काल पहले कैसा परंपरा चलता था, कैसा परंपरा, सरस्वती परंपरा। कैसा परंपरा, सरस्वती परंपरा चलता था। ऐसा कहा गया है कि यहाँ जो है बहुत पहले क्या चलता था, कैसा परंपरा, सरस्वती परंपरा चलता था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है इससे, ठीक है। अब दूसरा जो कह रहा है कि अत्रोपवर्ष वर्षाभिः पाणी पिंगलाभिः व्याधिः वर रुचि पतंजलि इह परीक्षता ख्याति मुप जगमुह, यानी कि यहाँ जो है वर्षों भर पाणिनि, पिंगल, वररुचि, पतंजलि और परीक्षित, ये सब जो है वर्षों तक जो है व्याघ्र के भांति यहाँ मतलब दहाड़ा है इस धरती पर। किस धरती पर, पटना के धरती पर। क्या चीज़ लेकर के, अपना ज्ञान का, ज्ञान रूपी शस्त्र को लेकर के। क्या चीज़ लेकर के, ज्ञान रूपी शस्त्र को लेकर के यह जो है वर्षों भर जो है यहाँ दहाड़ मारा है, अपना ज्ञान को फैलाया, ज्ञान की प्रकाश को फैलाया। कौन कौन, पाणिनि, पिंगल, वररुचि, पतंजलि, परीक्षित, ये सब है कि नहीं। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है, जिसमें पुराण है, जिसमें कि पाटलिपुत्र का जो है नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर प्राप्त होता है, मिलता है। यानी कि कहा जाता है कि बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों में इस ग्राम का जो नगर, पाटलिपुत्र ग्राम का नगर, पटना का जो नाम है वो क्या था, पुष्पपुर और कुसुमपुर था। पुष्पपुर और कुसुमपुर था। यह आपका क्वेश्चन आ सकता है कि प्राचीन, बहुत पहले जो है प्राचीन काल में जो है इस नगर का नाम, पुराना नाम क्या था, तो पुष्पपुर और कुसुमपुर था। क्यों था, क्योंकि यहाँ पुष्प का बहुत ज़्यादा क्या होता था, उत्पादन होता था, जो कि आगे आपका बताया गया है। अनेन ज्ञायते यत नगरस्यास्य समीपे पुष्पाणाम बहुल उत्पादनम भवति स्म, यानी कि ऐसा माना जाता है कि नगर के समीप में पुष्प का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। पुष्प का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, पुष्पपुर और कुसुमपुर पड़ गया। पाटलिपुत्र मिति शब्दोपि पाटल पुष्पाणाम पुत्तलिका रचना माश्रित प्रचलित। ये जो पाटलिपुत्र नाम है, ये पाटल पुष्पाणाम पुत्तलिका रचना से जो है ये निकला है, ये नाम उद्धृत हुआ है कि नहीं। शरत काल में
ठंडी के समय में, शरत काल में नगरेस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलिता। यानी कि शरत काल में इस नगर में क्या कौमुदी महोत्सव, ये क्वेश्चन आ सकता है कि शरत काल में कौन सा महोत्सव यहाँ क्या होता था, तो कौन सा महोत्सव होता था, तो कौन सा महोत्सव, कौमुदी महोत्सव, है कि नहीं। तो शरत काल में इस नगर में कौन सा महोत्सव होता था, हाँ, जो कि कहाँ से प्रचलित था, गुप्त वंश शासन काल से, गुप्त वंश के शासन काल से यह जो कौमुदी महोत्सव था वो प्रचलित था। और कहाँ होता था, तो पाटलीग्राम में, है कि नहीं। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन, और वहाँ जो है सभी लोग जो है क्या करते थे, आनंद मग्न का अनुभव करते, आनंद मग्न हो जाते थे उस समय में, है कि नहीं, कौमुदी महोत्सव के समय में। संप्रति दुर्गा पूजा वासरे तादृशः एव समारोह दृश्यते, और ऐसा समारोह, ऐसा भीड़, ऐसा जो आनंद मग्न लोग में आनंद की जो उछाल था, ये देखने के लिए कब मिलता था, तो ऐसा ही देखने के लिए दुर्गा पूजा के समय मिलता था। जिस प्रकार कौमुदी महोत्सव में माहौल था यहाँ का, वैसा ही माहौल देखने के लिए कब मिलता था, दुर्गा पूजा के समय में। किस समय में, दुर्गा पूजा के समय में। कालचक्रवशात् यद्यापि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णता मनुभवत। यानी कि कालचक्र के जो कालचक्र है, कालचक्र किसको कहते हैं, समय जो चलता रहता है, समय तो एक जगह स्थिर रहता नहीं है, समय क्या रहता है, चलता रहता है। तो जैसे ही समय बीतता गया, यद्यपि वैसे तो मध्यकाल में कहा जा सकता है कि पाटलिपुत्र जो है वो कैसा अनुभव, बहुत दिनों तक कैसा अनुभव रहा, बहुत ही उसका स्थिति खराब था, बहुत ही खराब था, जीर्णता था, क्या था, जीर्णता था, है कि नहीं। तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादि लभ्यते। ऐसा संकेत बहुत सारे साहित्य ग्रंथों में मुद्रा राक्षस आदि में मिलता है। मुद्रा राक्षस जो है विशाखा दत्त का लिखा हुआ किताब है, आपको इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन आपको कंपटीशन समय ये क्वेश्चन आ जाता है या फिर एग्जाम समय ये आता है लिखा हुआ कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो किसकी रचना है, विशाखा दत्त का। किसकी रचना है, विशाखा दत्त। तो मुद्रा राक्षस में ऐसा मिलता है कि मध्यकाल में जो है पाटलिपुत्र का जो स्थिति था वो क्या था, बहुत ही दयनीय था। मुगल वंश काले, मुगल वंश के समय में अस्य नगर से समुद्धार हो जाता है। इस नगर का क्या हुआ, काफ़ी विकास हुआ, काफ़ी क्या हुआ, विकास हुआ। किसके काल में, मुगल वंश के काल में। आंग्ल शासन काले, आंग्ल मतलब होता है अंग्रेज, अंग्रेज के शासन काल में जो पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता है। यानी कि पाटलिपुत्र का काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ, जैसे रेल लाइन सब बिगा है कि नहीं, बेतार का तार ये सब आया, बहुत सारा ऐसे। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आया तो उसको व्यापार करने में जो परेशानी हुआ, उस परेशानी से निपटने के लिए वो बहुत सारा विकास किया, है कि नहीं। पटना में भी बहुत सारा यहाँ आकर के विकास किया। तो कहता है कि अंग्रेज के शासनकाल में भी इस नगर का काफ़ी क्या हुआ, विकास हुआ। और नगर मिदम मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धम गात, और मध्यकाल में इस नगर का नाम, यह नगर जो है पटना के नाम से क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। किस चीज़ के नाम से हुआ प्रसिद्ध, पाटलीग्राम, पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अयम चो शब्द पत्तनमिति शब्दात निर्गत, यह जो शब्द है ये शब्द किससे निकला है, पटना शब्द पत्तन शब्द से निकला है। किस चीज़ से निकला है, पत्तन शब्द से निकला है। और नगरस्य पालिका देवी पटन देवीति अद्यापि पूजते, और नगर के पालन करने वाली देवी पटन देवी जो है यहाँ की यहाँ पूजा होती है, कि यहाँ क्या होती है, पूजा होती है। संप्रति पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम मतलब पटना नाम नगरम इति पाटलिपुत्रम, पटना नाम नगरम इति पाटलिपुत्रम। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते, और आजकल जो यह पाटलिपुत्र है वो क्या हो गया, काफ़ी विशाल है, काफ़ी विशाल है। और बिहार राज्य की क्या है, राजधानी है। और क्या है, बिहार राज्य की राजधानी है। अनुदीनम, दीनम प्रतिदीनम, जैसे जैसे दिन बीतता गया, है कि नहीं। दीनम प्रतिदीनम क्या होता है, अनुदीनम, है कि नहीं, मतलब दिन प्रतिदिन नगरस्य विस्तारः भवति, नगर का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, नगर का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। एगो श्लोक है आपका भारत के हिमालय के विषय में कि अस्तोश्चरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा परो तोय निधि वगायो स्थितः पृथिव्या इव मानदंड। तो भारत के अस्तोश्चरस्याम दिशि देवतात्मा, जो इसके उत्तर दिशा में कौन है, देवता का आत्मा कौन है, हिमालय है। कौन है,
दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। हिमालय जो है और वो पृथ्वी पर किस तरह से है, एक मानदंड की भांति स्थित है। क्या है, मानदंड की भांति क्या है, स्थित है। लेकिन हम लोग यहाँ आते हैं का अस्तोस्त्रश्याम, इसकी उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवहती, यानी कि इसके उत्तर दिशा में क्या होता है, गंगा नदी क्या होता है, बहता है। और तस्या ऊपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु किंच रेल यान सुतिरपि निर्मायमानो वर्तते। इसके ऊपर में गांधी सेतु नाम का क्या है, पुल है। सेतु मतलब क्या होता है, पुल है। सेतु मतलब क्या होता है, पुल, गांधी पुल, इसको क्या बोलते हैं, गांधी पुल, जो कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सड़क पुल है। एशिया महादेश का क्या है, सबसे बड़ा सड़क पुल है। किंतु यहाँ जो है रेल यान अभी बनने वाला है। रेल का जो मार्ग है, रेल का जो मार्ग है ये बनने वाला है। नगरेस्मिन् उत्कृष्टः संग्रहालयः न्यायालयः सचिवालयः गोलगृहं तारामण्डलं जैविकोद्यानं मौर्यकालिकः अवशेष महावीर मंदिरम इत्येताः दर्शनीयाः सन्ति। और इस नगर में जो है संग्रहालय, न्यायालय, सचिवालय, गोलगृह, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक, मौर्य समय का जो अवशेष है, ये सब महावीर मंदिर, ये सब दर्शनीय स्थान है। ये सब क्या है, दर्शनीय स्थान है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय से पूजनीय स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल दशम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा जो है नाम से प्रसिद्ध है। गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि दशम गुरु जो था, किसमा गुरु, गुरु गोविंद सिंह। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि गुरु गोविंद सिंह कितने नंबर के गुरु थे, 10वें नंबर के। कितने गुरु थे, 10वें गुरु थे, है कि नहीं। और गुरु गोविंद सिंह के जानकारी के लिए जान लीजिए कि उसका 4 बेटा था। 2 बेटा जो है इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार किया था, औरंगजेब उसको जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। चुनवा दिया था मतलब ठोक दिया था, जिंदा दीवार में उसको ठोक दिया था। और 2 बेटा, 4 बेटा था, 2 बेटा को मार दिया था। कौन, औरंगजेब। क्यों मार दिया था, क्योंकि वो इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था। तो वही दशम गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह जो है उसका जो जन्म स्थान है वो गुरुद्वारा में है। कहाँ, पटना के गुरुद्वारा नामक स्थल में उसका जन्म माना जाता है, जन्म है कि नहीं। तत्र देशास्य तीर्थयात्रा दर्शनार्थमायन्ति। और यहाँ जो है देश भर के लोग जो है तीर्थयात्री जो है दर्शन के लिए ये सब जगह क्या करते हैं, आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं। और एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। इस प्रकार जो है पाटलिपुत्र नगर जो है वो बहुत सारे क्षेत्रों में वैभव धारण करते आया है। और सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीय मिति। और इसके साथ साथ जो है संग्रहालय आदि सब जो है दर्शन करने देखने के लिए आते हैं। पर्यटन मानचित्रे नगर मिदम महत्वपूर्णम। और पर्यटन के मानचित्र के अनुसार से अगर देखा जाए तो नगर जो है वो काफ़ी, नगर का जो स्थान है वो काफ़ी क्या है, महत्वपूर्ण है। पर्यटन के दृष्टि से इस नगर का स्थान जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम लोग आपको बता चुके हैं, आपको संस्कृत के द्वितीय पाठ उसका हिंदी बताया है पाटलिपुत्र वैभवम के बारे में। और आपका नेक्स्ट जो तृतीय पाठ उसका जो है हम आपको हिंदी बता दिया करेंगे। उसके साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको लिखवा करके और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को साथ साथ पढ़ाते हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी करवा देंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर इसका ध्यान दीजिए, क्योंकि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। इसीलिए ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना है। जहाँ भी आप लोगों को दिक्कत होगा तो हमसे आप कांटेक्ट मिल करके समझ लीजिएगा कि कैसे इसको पढ़ना है, कैसे इसका ऑब्जेक्टिव बनाना है कि नहीं, कैसे इसका ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग को पाटलिपुत्र वैभवम के बारे में समझ में आया? Yes, sir. ठीक है।